जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हक त्याग विलेख के बारे में, जिसे रिलीज डीड भी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि हक त्याग विलेख जो है वो है क्या। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एक तरह का रजिस्ट्री ही होता है, मतलब कि एक फ्री की रजिस्ट्री होता है। लेकिन ये किसके लिए होता है, ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये है कि पैतृक संपत्ति, जैसे बंटवारा, भाइयों में बंटवारा, चाचाओं में बंटवारा, दादाओं में बंटवारा, भाई बहन में बंटवारा, या फिर बहन अपनी संपत्ति नहीं लेना चाहती है, उसके लिए हक त्याग विलेख बना सकती है। भाई भाई से संपत्ति नहीं लेना चाहता है या फिर देना चाहता है तो हक त्याग विलेख कर सकते हैं, रिलीज डीड बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। पूरी विस्तार से बताऊंगा, बहुत कम समय में पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। इसे आप समझ लीजिए, ये बहुत कम खर्च में, ना के बराबर के खर्च में आपका काम हो जाएगा। ये ऐसा रजिस्ट्री है, तो इसके बारे में पूरा जानना आपको जरूरी है। ये वीडियो जो देख रहे हैं इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, आप लोग आजकल लाइक वीडियो को करते नहीं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं कर पाते, तो रिक्वेस्ट है ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मन में सवाल प्रश्न होगा तो इसी प्रकार से आप लिखिएगा, उस पर भी आपको वीडियो बनाकर इसी प्रकार से रिलीज करूंगा, वीडियो दूंगा। तो आते हैं सीधा टॉपिक पर। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, जितने भी भाई है और बहन भी है, बहन भी रहती है, तो अब तो आपको मालूम ही है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम जो 2005 में जो लागू हुआ, उसके तहत लड़का हो लड़की हो सबका बराबर हिस्सेदारी हो गया। तो अब लड़का लड़की के लिए अलग अलग कानून नहीं रहा। और मुसलमानों में भी इसी प्रकार का है, कि लड़कियों को पहले से ही हक है, तो उसका सिस्टम थोड़ा अलग है। तो आप पहले हक त्याग के बारे में जान लीजिए। तो होता क्या है कि आप 4 भाई है, 5 भाई है, उसमें बहन भी है, तो सारे लोग जो है, अब कभी कभी होता क्या है कि बहन जो है 60 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी हिस्सेदारी मांगने आ जाती है। आप देखते होंगे हिस्सेदारी मांगने आ जाती है। लोग कहता है कि भाई इतना पुराना हो गया, तुम्हारा शादी हो गया, आपको बाल बच्चा हो गया, नाती पोता हो गया, फिर भी तुम हिस्सा मांगने आ गई हुई है। लोग देना नहीं चाहते। देना इसलिए नहीं चाहते हैं कि भाई लोग आपस में बंटवारा कर लिए रहते हैं, और बंटवारा करके घर वर बना लिए रहते हैं, या फिर कोई चीज़ बना लिए रहते हैं, उसमें खर्च भी कर दिए रहते हैं। बाद में केस मुकदमा होता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है, उसमें लोग पीसते जाता है, 20 साल 30 साल 40 साल लड़ता है, बहन भी बर्बाद हो जाती है, भाई भी बर्बाद हो जाता है, बाद में बंटवारा करके भी देना होता है। तो इस तरह के बहुत सारे झंझट होता है। तो पहले भाई बहन की बात बताता हूँ, फिर आगे की और भी चीज़ बताऊंगा। तो होता क्या है कि आप बहन के जब शादी करते हैं, बहन की शादी कर देते हैं, आपको लगता है कि बहन कल होके हमसे हिस्सा मांगने आ जाएगी, हमसे हिस्सा लेने आ जाएगी, क्योंकि बाप के नाम से प्रॉपर्टी है, माँ के नाम से प्रॉपर्टी है, दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, मतलब आपके 4 पीढ़ी पीछे तक का प्रॉपर्टी है, जिसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी होता है जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं, तो आप जब बहन का शादी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि शादी के दिन है या फिर शादी से पहले है, ये शादी के कुछ दिन बाद भी अगर आप चाहते हैं कि बहन हिस्सा ना ले, या फिर बहुत सारी बहन लेना भी नहीं चाहती है, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी है, आपको लगता है कि नहीं बाद में आएगी, लफड़ा करेगी, लड़ाई करेगी, हो सकता है 20 साल बाद उसका बाल बच्चा हो जाए, वो लोग आकर कुछ विवाद करे, जब हम लोग बंटवारा करके घर बना ले तो आकर विवाद करे। तो ये सबसे मुक्ति के लिए, इन सभी चीज़ों से मुक्ति के लिए आप बहन से हक त्याग विलेख बनवा सकते हैं, रिलीज डीड बनवा सकते हैं। ये क्या होता है कि एक विलेख होता है, एक पत्र तैयार होता है। हक त्याग विलेख जो आप बनवाएंगे तो रजिस्ट्री ऑफिस में ही जाकर स्टाम्प पेपर पर बनता है। तो ये जब बना लेते हैं रिलीज डीड, तो रिलीज डीड से होता है कि इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है। आपको मुश्किल से 1000 रुपये का स्टाम्प लेना है, ओनली 1000 का स्टाम्प पेपर लेना है, और उसी पर हक त्याग विलेख बन जाता है। ज़्यादा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि आपका ये पैतृक संपत्ति आपस में दान किया जा रहा है। तो होता क्या है कि बहन से बनवा ले। अब उसमें लिखा क्या जाएगा, बहन का जो हिस्सा होगा, बहन का जो भी हिस्सा होगा, बहन उस हक त्याग विलेख में लिखेगी कि मैं अपने हिस्से का हक त्याग कर रही हूँ। हक त्याग कर रही हूँ मतलब कि मैं इसमें से अपना हिस्सा कभी नहीं लूँगी। तो होता क्या है, अब बता रहा हूँ आपको कि आप 4 भाई है, 5 भाई है, 2 बहन है, तो ये जरूरी नहीं कि पूरा हक त्याग करके आप चारों भाई को दे दें। उसको अगर ये मन करेगा कि मैं एक भाई के लिए हक त्याग कर रही हूँ, तो अपना हिस्सा किसी पर्टिकुलर एक भाई को भी दे सकती है, या दूसरे भाई को देना चाह रहे हैं, या फिर 2 को देना चाह रहे हैं, ये 2 को नहीं देना चाह रहे, उसका जो हिस्सा होगा वो किसी को भी हक त्याग कर सकती है, उसका पावर। तो उसमें क्या है कि रजिस्ट्री फी आपको नहीं लगेगा, या फिर 4 भाई है, 5 भाई है, जितना भाई है उसके लिए वो हक त्याग कर सकती है, कर देगी। तो इससे क्या होगा कि दोबारा वह हिस्सा मांगने नहीं आएगी। अब इससे क्या होगा, जो रिलीज डीड है, रिलीज डीड जो बनेगा 1000 रुपये के स्टाम्प पर मात्र बनेगा। अब इसको क्या है कि सब रजिस्ट्रार के पास आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना है। सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको रजिस्टर्ड करा लेना है। तो रजिस्टर्ड जब हो जाएगा, कोई चार्ज आपको लग नहीं रहा है, कोई पैसा लग नहीं रहा है, थोड़ा बहुत शुल्क लगेगा, 1000 रुपये स्टाम्प जो मैंने आपको बोला, इसके अलावा थोड़ा बहुत और शुल्क लगेगा, और आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो इससे क्या है कि आपकी सिस्टर, आपकी बहन या फिर जो भी हो,
वो कभी भी उस प्रॉपर्टी में दावा नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा रहता है कि इस पर मैं दोबारा कभी भी दावा नहीं करूंगी, ये मैं हक त्याग कर रही हूँ, मैं अपने भाइयों के लिए हक त्याग कर रही हूँ, मैं अपने भाइयों को दे रही, जितना भी भाई को देना है या फिर पूरे भाइयों को देना है। तो जो बच जाएगा प्रॉपर्टी उसमें से आप सभी भाई बराबर बराबर कर सकते हैं। तो बहन से करवा सकते हैं, अगर बहन देना चाहे तो बाद में कोई लफड़ा नहीं होता है। लोग करते क्या है कि सीधा भाइयों में आपस में बांट लेते हैं, जमाबंदी भी करा लेते हैं, दाखिल खारिज करा के रसीद भी कटा लेते हैं, सारा चीज़ हो जाता है। बाद में 20 साल बाद 15 साल बाद होता क्या है कि बहन केस कर देती है, सिविल केस कर देती है, पार्टीशन सूट दायर कर देती है और आपसी मतभेद हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाता है, दोनों बर्बाद होने के कगार पर चले जाते हैं, प्रॉपर्टी जहाँ का तहाँ रहता है, संबंध भी खराब हो जाता है और लास्ट में देना ही पड़ता है। तो ये सब काम कर ले ईमानदारी से शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि लड़की जब 18 साल पार कर जाती है, 18 साल प्लस हो जाती है, तो कुमारी रहे चाहे शादीशुदा रहे, कोई भी रहे, आप उससे हक त्याग विलेख करवा सकते हैं, क्योंकि वो बालिग हो जाती है कानूनी रूप से, तो उससे हक त्याग विलेख बनवा सकते हैं। लेकिन शादी हो जाता है और नहीं बनवाते हैं तो हो सकता है वो नहीं ले, उसका बाल बच्चा हो, कभी भी आके आपको प्रॉपर्टी में से हिस्सेदारी ले सकती है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2005 के तहत अब उसका कभी भी राइट है, कभी भी आके अपना हिस्सा ले सकती है पैतृक संपत्ति में। दूसरा क्या होता है, दूसरा है ज्वाइंट प्रॉपर्टी, संयुक्त संपत्ति जिसे कहते हैं। तो ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी है, तो इसमें भी यही लागू होगा। ज्वाइंट प्रॉपर्टी आप समझते होंगे, जैसे कि आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपके चाचा ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं एक साथ, जिसे संयुक्त फैमिली कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं, और साथ में कमाकर कोई प्रॉपर्टी लिया जा रहा है, साथ में कमा के कोई प्रॉपर्टी लिया जा रहा है, किसी के एक नाम से लिया जा रहा है, आपके चाचा के नाम से लिया जा रहा है, आपके पिताजी के नाम से लिया जा रहा है, आपके नाम से लिया जा रहा है, किसी के नाम से लिया जा रहा है, लेकिन संयुक्त संपत्ति है जिसे ज्वाइंट प्रॉपर्टी कहते हैं, और सब लोग काम कर रहे हैं, एक साथ परिवार है, एक साथ प्रॉपर्टी किसी के नाम से लिया जा रहा है, तो उसमें अधिकार सबका होता है। जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी होता है, ज्वाइंट में खरीदा हुआ रहता है, उसमें सबका अधिकार होता है। तो उसमें भी आप जिसको नहीं लेना है, जो लोग नहीं लेना चाहते हैं, जो हक त्याग करना चाहते हैं किसी एक के फेवर में, किसी 2 के फेवर में, किसी 3 के फेवर में, या फिर ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं, तो ये हक त्याग विलेख बना के छोड़ सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट आप कहेंगे कि मैं नहीं लूँगा अपना हिस्सा, हो सकता है 10 साल 20 साल बाद आपका मन बदल जाए, फिर आके उसका बना हुआ घर आप तोड़वा दें। इस तरह से बहन भी कर सकती है, भाई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप हक त्याग विलेख करवा लें। इससे क्या होता है कि झंझट से मुक्ति मिलती है, और ये रजिस्ट्री जितना ही मान्य है, लोग सोचते हैं रजिस्ट्री कराएंगे तो पैसा बहुत लगेगा, लेकिन फैमिली का मैटर है, जो पारिवारिक मैटर है, जो पैतृक संपत्ति का मैटर है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी का मैटर है, उसमें हक त्याग विलेख रिलीज डेट आराम से बनवा सकते हैं, 1000-2000 का खर्च। लोग इसी कारण से नहीं करा पाते हैं, लोगों को पता ही नहीं, लोग समझते हैं रजिस्ट्री कराना होगा, बहुत पैसा लगेगा, इसी चक्कर में नहीं कराते हैं, बाद में बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। एक उदाहरण और आपको दे देता हूँ। अब मान लिया जाए जैसे कोई 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई, उसमें से कोई भाई करोड़पति हो जाता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी हो जाता है, बहुत सारी संपत्ति हो जाती है उसके पास। अब उसको ज़रूरत नहीं है, उसको पैतृक संपत्ति में लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा 1 बीघा ज़मीन है गाँव में, तो सोचता है कि हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी बच्चा जो भाई वो सोचता है हम आपस में बांट लें, तो आपस में बांट लेता है। अब होता क्या है कि 10 साल 20 साल बाद उसका कहीं मन बदल जाए, उसको भी मन करे कि नहीं पैतृक संपत्ति में हिस्सा लूँगा, तो आके वो आपसे ले सकता है। लेकिन जब वो कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए जिस दिन, उस दिन ही उसके बाद या उससे मिलकर सहूलियत से उससे हक त्याग विलेख बनवा ले, ये होता है कानूनी रूप से हो गया। अब बाद में वो कभी भी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें लिखा जाता है कि दोबारा मैं उस प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता हूँ, नहीं करूँगा, मैं होशो हवास में इसे बना रहा हूँ, तो इसलिए दोबारा दावा नहीं कर सकता है, आपके नाम से जमाबंदी हो जाता है, आपके नाम से रसीद करने लगता है। तो हक त्याग विलेख जिसे रिलीज डीड कहते हैं, तो इतना बहुत सारे चीज़ों में काम आता है, बहुत सारे चीज़ों में ये बनाना बहुत ज़रूरी है। ये विवाद को ख़त्म करता है, ये विवाद को ख़त्म करता है। आप गांव में रहते हैं, कोई भाई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं बड़े शहरों में, बेंगलुरु में जाकर बस गया, लगता है कि दोबारा नहीं लौटेगा, उससे जब बात करते हैं कि आकर बंटवारा कर लो, तो कहता है मुझे इस संपत्ति की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी भाई मिलकर, सभी बहन मिलकर, जिसको भी ज़रूरत है जाके उससे हक त्याग विलेख करवा सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी उससे करा सकते हो, अपना हिस्सा उसके नाम से कर देगा, उसमें रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं है, गिफ्ट डीड कराने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई शुल्क नहीं लगेगा, सिर्फ हक त्याग विलेख होगा। ये सिर्फ खानदानी प्रॉपर्टी में जो पैतृक संपत्ति होता है उसमें होता है, उसके लिए रजिस्ट्री। या फिर आपस में एक बात और बता रहा हूँ, इसमें आपस में जैसे कि 4 भाई है, पैतृक संपत्ति, 4 भाई है, 5 भाई है, जो भी है पैतृक संपत्ति है, बहन भी है, तो अगर हिस्सेदारी हो गया, बंटवारा भी हो गया, उस प्रॉपर्टी का बंटवारा भी हो गया, लेकिन उसमें से एक भाई चाह रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं रखूंगा, मैं दूसरे भाई से बेचना चाहता हूँ, तीसरे भाई से बेचना चाहता हूँ, तो अगर भाई भाई को रजिस्ट्री कर रहा है तो उसमें भी हक त्याग विलेख काम आएगा। आप समझ रहे हैं, उसमें भी रजिस्ट्री नहीं करना है, रजिस्ट्री शुल्क आपको नहीं लगेगा, क्योंकि संपत्ति पैतृक है, बंटवारा भले ही हो गया, एक दूसरे भाई को लिख रहे हैं, तो यही आपको बनाना पड़ेगा, रिलीज डीड बना देंगे। इसी के आधार पर मोटेशन मतलब दाखिल खारिज भी हो जाएगा, रसीद भी कर जाएगा, जमाबंदी पे नाम भी चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भले ही एक दूसरे से पैसों से खरीद रहे हैं भाइयों से, लेकिन रजिस्ट्री शुल्क आपको बच जाएगा। अब कभी कभी मन में शक आता है कि दोबारा दावा तो नहीं कर देगा, कहीं हक त्याग विलेख पर दावा
दावा तो नहीं कर सकता है दोबारा इसको तुड़वा भी तो नहीं सकता है, नहीं तुड़वा सकता है भाई साहब। ये जैसे रजिस्ट्री होता है उसी प्रकार से ये भी रजिस्ट्री होता है, होशो हवास में लिखा जाता है, उसका सारा बयान लिखा जाता है इसमें। जिस तरह रजिस्ट्री होता है इसका भी रजिस्टर्ड होता है। जो मैंने आपको बोला कि सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट की तरह इसे रजिस्टर्ड भी कर दिया जाता है। करवा लीजिएगा आप, इसे रजिस्टर्ड करा लेते हैं, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस मुद्दे पर मैं पहले वीडियो बना चुका था, लेकिन बहुत लोग विस्तार से पूछ रहे थे कि इसको तोड़ सकता है क्या भाई, फिर देकर फिर तोड़ सकता है, बहन देकर बाद में दावा कर सकती है इसको तोड़ने के लिए, तो ऐसा कर सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता है। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड करा लेना पड़ेगा। उसमें भी कोई शुल्क नहीं लगेगा, नाम मात्र का शुल्क लगेगा। और मैंने बताया कि मात्र 1000 से 1500 रुपये के अंदर में सारा काम आपका हो जाएगा। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि किस किस स्टेट में ये लागू है, ये भी पूछते हैं, बहुत लोग सवाल पूछते हैं। तो ये लगभग सभी स्टेट में लागू है, ये भारत के लगभग सभी स्टेट में लागू है। हाँ, 2-4 स्टेट को छोड़ दिया जाए, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, इन सभी जगहों पर ये लागू नहीं है। तो वहाँ गिफ्ट डीड करवा सकते हैं, गिफ्ट डीड करवा सकते हैं। तो उसमें थोड़ा पैसा लगता है, शुल्क लगता है, जो सरकारी शुल्क होता है वो जमा करना पड़ता है। इसके अलावा लगभग सारे राज्यों में ये लागू है। हो सकता है कि 1-2 केंद्र शासित राज्य में ये लागू ना हो, लेकिन लगभग सारे राज्यों में लागू है। आप जाकर पता कर सकते हैं और ये काम करा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से बंटवारा से संबंधित हो, किसी प्रकार से जमीन विवाद से संबंधित हो, कुछ भी किसी प्रकार का सिविल लॉ से संबंधित हो, कोई भी सवाल हो जिस पर वीडियो आपको चाहिए, जिस पर विस्तार से वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में सीधा जाकर लिख दीजिए। उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना कर दूंगा। जैसे ये बना कर दिया हो, जितने सवाल आते हैं मैं सब पे वीडियो बनाता ही हूँ। थोड़ा लेट लगता है, एक एक करके बनाता हूँ, लेकिन वीडियो डेली मैं एक डालता हूँ जो किसी न किसी के टॉपिक पे ही रहता है। तो आप लिखिए, वीडियो आपको मिलेगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, आप लिखिए। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, घंटी है, उसको भी दबा लीजिए। अगर मेरे सब्सक्राइबर आप पहले से, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए आपका आभारी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के मुद्दे पर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।